हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से स्टडी विद जॉय में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं संविधान के बारे में। तो संविधान क्या होता है? किसी भी देश को चलाने के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया होती है। ऐसे तो कोई किसी को चला नहीं सकता है, तो उस व्यवस्थित प्रक्रिया को फॉलो करवाने के लिए एक कानून बनाया गया है। तो इस कानून को रखा गया है संविधान में। तो संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान मतलब सबके लिए एक समान विधान, सबके लिए एक समान विधान जिसे हम संविधान कहते हैं। तो संविधान किससे मिलकर बना है? संवि और विधान। संवि का मतलब होता है समान, विधान का मतलब होता है कानून। तो हमारे भारतीय संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 22 भागों में। तो इसके टोटल कितने भाग हो गए? 22। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी छूट गई थी जिनको हम भागों में ऐड नहीं कर सके। तो उनको ऐड करने के लिए हमने फिर बनाए अनुच्छेद। अनुच्छेद कितने हैं इसमें? 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो हमारे संविधान में टोटल कितने अनुच्छेद? 395 हैं और अनुसूची 12 अनुसूचियाँ हैं इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुसूची, तो अनुसूची 12 हैं। तो कौन सी अनुसूची में किस चीज़ को बताया गया है, इसे डिस्कस करेंगे। तो पहली अनुसूची है, उसे है भारत राज्यों का संघ है। मतलब हमारे भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सब इसमें बताया गया है। तो पहली अनुसूची में क्या है कि भारत राज्यों का संघ है। दूसरी अनुसूची में है वेतन। तो कोई भी चीज़ हो तो बिना वेतन के तो शुरू ही नहीं होती है। तो इसमें बताया गया है वेतन को। इसमें सांसद के, विधान सभा के सदस्यों के, राष्ट्रपति के, सबके वेतन के बारे में डिस्कस किया गया है। बिना वेतन के तो कोई काम करता नहीं है, तो सबके वेतन के बारे में बताया गया है। जो तीसरी अनुसूची है उसमें बताया गया है शपथ के बारे में। जैसे कि राष्ट्रपति जी हैं तो इनको शपथ कौन दिलाता है, मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा, विधानसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाएगा, सांसदों को शपथ कौन दिलाएगा, लोकसभा स्पीकर को शपथ कौन दिलाएगा। तो जो अनुसूची 3 है इसमें हमें शपथ के बारे में बताया गया है। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अनुसूची 4। तो अनुसूची 4 में बताया गया है कि लोकसभा में हमारे में कितनी सीटें हैं, कितनी सीटें हैं, जो कौन से सदस्य कहाँ से निर्वाचित होंगे, ये सब हमें बताया गया है अनुसूची 4 में। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अनुसूची 5 की। तो अनुसूची 5 में क्या है कि SC ST के लिए एक विशेष प्रावधान है। SC ST के बारे में बताया गया है, एक विशेष प्रावधान ऐड किया गया है अनुसूची 5 में। बात करते हैं अनुसूची 6। अनुसूची 6 में कुछ हमारे पिछड़े राज्य थे, पूर्वोत्तर राज्य, उनके बारे में डिस्कस किया गया है। जैसे असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इनके बारे में बताया गया है कि ये उस समय जब देश का विभाजन हुआ तो ये राज्य बहुत ही पिछड़े हुए स्थिति में थे। तो इन राज्यों के विकास के लिए इसे ऐड किया गया है, पूर्वोत्तर राज्यों को, अनुसूची 6 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं अनुसूची 7 की। अनुसूची 7 में बताया गया है शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन मतलब कि कौन सी शक्ति है जो केंद्र सरकार के पास है, कौन सी शक्ति है जो राज्य सरकार के पास है। ये सारी शक्तियों का विभाजन बताया गया है अनुसूची 4 में। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं शक्ति का विभाजन। तो शक्ति का विभाजन में बताया गया है 3 व्यवस्थाओं को बताया गया है। एक संघात्मक व्यवस्था। इसमें क्या है कि केंद्र सरकार के पास क्या क्या शक्तियाँ हैं, इनके बारे में डिस्कस किया गया है संघात्मक व्यवस्था में। एकात्मक व्यवस्था जो किसी एक के द्वारा चलाई जाएगी, यानी कि या तो राज्य सरकार के द्वारा जो शक्तियाँ दी गई हैं या फिर केंद्र सरकार को जो शक्तियाँ दी गई हैं उनके बारे में बताया जाएगा, वो हो जाएगा एकात्मक व्यवस्था। अब आती है शक्ति के विभाजन में कुछ सूचियाँ हैं। संघ सूची, जिसे केंद्र की शक्तियों के बारे में बताया गया है। राज्य सूची, इसमें राज्य की शक्तियों के बारे में बताया गया है। और समवर्ती सूची, इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के दोनों की सूचियों के बारे में बताया गया है। जैसे कि अब एज एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो सेना, तो सेना का मुद्दा, राज्य सरकार सेना तो रख नहीं सकती है, तो राज्य सरकार के पास इसकी शक्ति है नहीं, तो इसकी शक्ति किसमें बताया गया है दोस्तों? संघ सूची में, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र के पास ये शक्तियाँ हैं हमारी। अब जैसे कि कोई यूनिवर्सिटी है जो केवल राज्य के लेवल पे चल रही है, तो उसको चलाने की शक्तियाँ किसी हैं? राज्य की।
अब कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है जो राज्य और केंद्र दोनों में चल रही है, एक राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी है तो उसे चलाने के लिए हम समवर्ती सूची में रखेंगे उसे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं अनुसूची 8 की। अनुसूची 8 में 8 में बताया गया है भाषाओं को। तो हमारे जब संविधान लागू हुआ था उस समय 22 भाषाएँ थीं, असम 22 भाषाएँ उस समय थीं, तो उस भाषाओं के बारे में बताया गया है। और अनुसूची 9 में भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। अनुसूची 10 में दल बदल कानून के लिए बताया गया है। तो इसमें क्या है कि कोई भी नेता है वो पार्टी चेंज कर सकता है, लेकिन कब कर सकता है, जब वो चुनाव जीत जाए। चुनाव जीतने के बाद वह पार्टी चेंज नहीं कर सकता है। तो ये दल बदल कानून के लिए बताया गया है। अनुसूची 11 में बताया गया पंचायती राज के लिए। पंचायती राज व्यवस्था जो बहुत लेट आई इंडिया में, 73 का संशोधन हुआ 1993 में, 24 अप्रैल को लागू हुआ है। तो इसमें पंचायती राज व्यवस्था को लाया गया है। और अनुसूची 12 में बताया गया नगर पालिका को। नगर पालिका किसके अधीन है, कैसे विकास होगा इसमें, क्या इसमें गठन होगा, क्या प्रारूप होगा, इस सब के बारे में बताया गया है अनुसूची 6 में। थैंक यू।